बीते दिनों सोशल मीडिया और टीवी की सुर्खियां एक वर्ड रहा है, एक शब्द रहा है, वो शब्द है जेनजी। जेनजी एक जनरेशन है और इस जनरेशन की सोच, आचार, विचार, क्रियाकलाप सब कुछ भिन्न है। तो क्या जेनजी एलियंस तरीके से हैं? बिल्कुल नहीं है। जेनजी हमारे आपके बच्चे हैं। लेकिन क्या सोशल मीडिया ने या तकनीक के ज्यादा प्रभाव ने जेनजी की सोच को बदलाव कर दिया है, या सोच बदल रही? आखिर इन सब चीजों को समाजशास्त्र कैसे देखता है, समाज की नजर उस पर कैसे रहती है? इन सब बातों को, इन सब तथ्यों को बारीकी से जानने समझने के लिए हमारे साथ आज मेरठ कॉलेज के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अजीत सिंह तोमर जी हैं। उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि जेनजी क्या परिवार के लिए परेशानी है, क्या जेनजी की स्वतंत्र सोच समाज के लिए नुकसानदायक है, या उनकी स्वतंत्र सोच समाज को एक नई दिशा में लेकर जाएगी? आखिर जेनजी शब्द इतना ट्रेंडिंग क्यों कर रहा है? इन सब बातों को जानने समझने के लिए हम सर से आज मुलाकात करेंगे, सर से जानने समझने का प्रयास करेंगे। सर, न्यूज सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद योगेश जी। सर, बीते दिनों अगर आप पिछले 5-6 महीने का ट्रेंडिंग देखेंगे, सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक, एक वर्ड बहुत ट्रेंड में रहा है, जेनजी। जी जी जी। तो हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि जेनजी किस जनरेशन का नाम है, जेनजी कौन है? जी योगेश जी, जैन जी कहें या जैन जेड कहें इसको, जी तो जेड से ही इसको जी कहा जा रहा है। जी। अगर हम आजादी के समय से अब तक के समय को कुछ हिस्सों में बांटें जी, तो 1946 से लेकर लगभग और 67 तक के समय को या उस जनरेशन को बेबी बूमर्स कहा गया है। जी। आजादी हुई थी और खुशी खुशी काफी बच्चे उस समय पैदा हो रहे थे। 6-7-8 का एवरेज था पर परिवार। जी। तो कुछ आजादी की खुशी थी, तो उसको, उस जनरेशन को बेबी बूमर्स कहा गया। जी। 67 से लगभग 80 तक जनरेशन एक्स कहा गया। जी। उसी जनरेशन में हम शामिल हैं। जी। और 80 से लगभग 95-6 तक मिलेनियल या वाई कह सकते हैं जी इस जनरेशन को। तो जो एक्स और वाई जनरेशन है, इस समय टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सामने आ रही थी। टीवी, उस समय रेडियो प्रमुख था, फिर टीवी आया, और जनरेशन वाई के समय या मिलेनियल्स के समय में थोड़ा मोबाइल की एंट्री हो गई जी। लेकिन सोशल मीडिया अपने इस रूप में नहीं था जी। इसके बाद 1996 से लेकर के और 2012 लगभग 12 तक ये जेन जेड है जी, जनरेशन जेड जी। इसी को जेन जी कहा गया है जी। और इसी बीच सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म इनके सामने आ गए और इनके हाथ में पूरी दुनिया आ गई जी। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें ये पैदा हुए, उसी में ये बढ़े, उसी में ये पढ़े हैं। इसके साथ साथ एक और इनको लाभ मिला है, जो जनरेशन एक्स है उसने काफी कष्ट झेले अपनी प्रोग्रेस के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। नौकरी के उतने अवसर होते नहीं थे जी, कुछ गिनी चुनी नौकरियां होती थी। उन्होंने बहुत कष्ट झेल करके इस जैन जी को सारी सुख सुविधाएं दी और ये सोचते थे कि जो कष्ट हमें मिले हैं वो हमारी इस जनरेशन को या हमारे बच्चों को ना झेलने पड़े। तो थोड़ा सा जो इनकी परवरिश और सोशलाइजेशन हुआ है, पैम्परिंग के तौर पर, वो बड़े लाड़ प्यार में हुआ है। अच्छा सर, एक सवाल और आता है कि जेन जी वाकई में पिछली पीढ़ियों से अलग सोचती है, या सिर्फ ये उसके सोचने और प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है? जी जी, मैं इसमें आपकी गलतफहमी दूर कर दूं जी। जैन मिलेनियल तक या सदियों से ये माना जाता रहा है पूरे वर्ल्ड में जी कि हर अगली जनरेशन पिछली से इंटेलिजेंट होती है, स्मार्ट होती है जी, इंटेलिजेंट होती है। लेकिन जैन जी पहली ऐसी जनरेशन है, इस पर रिसर्च हुई है जी, कि वो पिछली जनरेशन से इंटेलिजेंसी में कमजोर है। अच्छा जी। पहली जनरेशन ये ऐसी है सैकड़ों सालों में। लेकिन इसके प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। ये एक तरह से, चूंकि सोशल मीडिया का समय है तो पेशेंस इसमें कम है।
छोटी छोटी बातों को लेकर के ये तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, जबकि जनरेशन वाई और एक्स थोड़ा पेशेंस रखती थी और बड़ों की कहना कि जो बड़ों ने कह दिया उसको मान लेते थे, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो, इवन पड़ोसी भी बड़े हैं, उन सब को भी बराबर सम्मान देते थे, उनकी बात मानते थे। लेकिन जैन जी इन सबसे अलग है। लेकिन इंटेलिजेंसी में ये फर्स्ट ऐसी जनरेशन है जो पिछली से कमजोर है। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल और इस पे इसी परिप्रेक्ष्य में आता है कि जैन जी में कैरियर और नौकरी को लेकर जो बेचैनी है, जी जी जी, उसका असली कारण क्या है कि इतना कंपटीशन है पूरे देश भर में? अगर आप किसी भी अच्छी पोजीशन पे जाना चाहें तो बहुत कंपटीशन आपको क्रैक करना पड़ेगा। दूसरा, सोशल मीडिया का प्रेजेंस। जी, सोशल मीडिया का प्रेजेंस भी आदमी के अंदर ज्वेलसी ला देता है कि वो फलाने आदमी बड़े अच्छी नौकरी कर रहे हैं। हाँ। और तीसरी, एक बदलती अर्थव्यवस्था कि हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं। जी, तो वो जो जेन जी के अंदर जो आक्रोश आप देखते हैं या बेचैनी देखते हैं, एंजाइटी देखते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। तो एंजाइटी जो वर्ड है ये सबसे ज्यादा इसी जनरेशन को फेस किया। तो वो क्या, ये एक सर्किल कैसे बन रहा है सर? ये हुआ ये है कि जैन जी के सामने चूंकि सारी दुनिया एक प्लेटफॉर्म की तरह से उनके हाथ में आ गई और उससे इनके खर्चे भी बढ़े हैं। तो पहले हमारी जनरेशन के, हमसे पहले या एक बाद वाले भी जब बच्चे पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ते थे, लेकिन इस जनरेशन के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करना चाहते हैं। कमाई का कारण यही है कि उनके खर्चे बढ़े हैं। जी, जैसे आजकल आप देखते हैं जो गिग वर्कर्स हैं वो कई करोड़ की संख्या में हिंदुस्तान में आज हैं। तो अपने उन खर्चों को वो दूर करने के लिए, पूरा करने के लिए वो पढ़ने के साथ साथ काम भी करना चाह रहे हैं। दूसरा, इनमें पेशेंस कम है और जॉब तुरंत इनको चाहिए और उसको जब चाहते हैं तो छोड़ भी देते हैं। दूसरा, एमएनसी का समय आ गया, मल्टीनेशनल कंपनी है, पैकेज के पीछे भी भाग रहे हैं। जो अच्छा पढ़ रहे हैं उनको अच्छे पैकेज की जो, तो आज एक पकड़ रहे हैं, कल दूसरी छोड़ रहे हैं, कल तीसरी पकड़ रहे हैं। दूसरा एक रिसर्च ये भी आया है कि अपने जॉब या जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इसमें कहा जाता है क्या जेन जी के लिए पैसा और नौकरी की सुरक्षा से ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस की एक बैलेंसिंग स्थिति बनी रहे, मानसिक संतुष्टि वो ज्यादा जरूरी है? उसका एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जेन जी स्किल्ड है जी, एक तरह से वो ये कह सकते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट वाले मोड में है। वो अपने आप कमा सकते हैं पैसा, वो टैलेंटेड है इस मामले में, टेक्निकली जी। तो इसलिए उनको जॉब छोड़ने और प्राप्त करने में उसकी टेंशन नहीं है। तो इसलिए एक बात प्रतीक सर आप और कर रहे थे कि जैन जी ने जब आंखें खोली तो उनके हाथों में मोबाइल था। तो जब उनके हाथों में मोबाइल था तो सोशल मीडिया भी थी, उनके पास एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे थे जहां पे वो अपने इमोशंस देख भी रहे थे और इमोशन शेयर भी कर रहे थे। जी जी। तो जैन जी के थॉट्स पे सोशल मीडिया का कितना इफेक्ट पड़ा है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। सोशलाइजेशन जो फैमिली करती थी जी, जो पेरेंट्स करते थे, उस सोशलाइजेशन में एक बड़ा हिस्सा इस सोशल मीडिया का रहा है। अपने आप ही, चाहे इस बीच वो कार्टून देखते हो, कार्टून देख करके बड़े हुए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे सारे प्लेटफॉर्म ये यूज करने लगे। कई पेरेंट्स ने बड़े लाड प्यार में इनके अपने, चाहे वो एक्स पे अकाउंट हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप, वो सब दिए हैं इनको। अच्छे अच्छे फोन इनको ला करके दिए हैं। दूसरा एक और ये रहा कि जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादातर दोनों वर्किंग हैं और दोनों जॉब पर चले गए। दादा दादी जनरली आजकल साथ नहीं रह रहे हैं। तो इसलिए सोशलाइजेशन में सोशल मीडिया का ज्यादा रोल रहा है। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल और आता है, क्या जनरेशन जेड जिसको जैन जी बोलते हैं पॉलिटिकली रूप से ज्यादा अवेयर है या सोशल मीडिया की वजह से पॉलिटिकल कंटेंट वो ज्यादा देखते हैं फिर उसको रिएक्ट भी वैसे करते हैं? जैसे जंतर मंतर पे आप लोग को आपने देखा कि जो नई उम्र के बच्चे थे उनको मैसेज गया बाकायदा और वो मैसेज करके वो जंतर मंतर पे गए, तो एक फोमो बन गया कि अगर आप युवा हैं, अगर आप अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपको जंतर मंतर पे जाना जरूरी है। तो ये फोमो बन गया था। तो क्या वो पॉलिटिकली उतने अवेयर हैं इस बात को लेके या उन्हें टूल की तरह यूज किया जा रहा है? प्रेशर ग्रुप जो आप कर जिस बात का, देखिए अवेयरनेस तो सोशल मीडिया से आ रही है जी। इनको, इस पीढ़ी को ये बता दिया गया है कि आप जैन जी हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बताया भी सोशल मीडिया से है, लेकिन इनके पीछे जो दिमाग है वो पहली जनरेशन्स का है।
जो आप कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पुरानी, एज ए टूल की तरह इनको यूज कर रही हैं और एज ए प्रेशर ग्रुप की तरह इनको यूज कर रही हैं। और ये एक तरह से जो जंतर मंतर का धरना था, प्रदर्शन था, वो तो मेटा ने भी एक्सेप्ट किया है, वो सोशल मीडिया का ही सब कुछ था। बस इस पीढ़ी को थोड़ा सा गुमराह वहां किया गया था, यानी कि ये गलत थे, गलत के पीछे भी और ताकतें काम कर रही थी। तो दूसरा एक बात का जिक्र आपसे भी और करना चाहेंगे इस मुद्दे पे, कि आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री को गालियां दी गई, उस लड़की ने गालियां दी, उसके बाद फिर उसने सोशल मीडिया पे आके माफी भी मांगी। वही घटना लद्दाख में होती है, वो सेना की जो कार्रवाई उस पर वो चिल्लाने लगती है कि मैं जेएनजी हूँ, मैं ये कर लूँ, तो अब वो तुरंत रिएक्ट कर देते, उन्हें नहीं पता होता कि अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, ये क्या है कि ये इन बच्चों को सिखाया है हमारे राजनेताओं ने। जी, राजनेता संसद में खड़े होकर गाली देते हैं एक दूसरे को, संसद में काम तो होता नहीं है कुछ, पूरा का पूरा सत्र विवाद में चला जाता है, हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, चाहे कोई सा सत्र हो। इसके अलावा ये सड़कों पर गाली देते हैं, फिर इसके बाद ये माफी मांग लेते हैं। तो जैन जी ने ये उन्हीं से सीखा है कि आप कुछ भी करिए, उसके बाद माफी बोल दीजिए, एक सिंपल शब्द है सॉरी। तो यही जो लद्दाख में हुआ था, उन्होंने ये धमकी दी कि हम जैन जी हैं, कि जैसे हम, आप जानते नहीं कि हमारा बाप कौन है। वहां के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को देखा और सब पूरे देश ने देखा इस बात को जी। तो एक तरह से ये प्रेशर ग्रुप ये इनके दिमाग में डाल दिया गया है कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो इनको एक तरह से इनका ब्रेन वॉश किया गया है, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनका ब्रेन वॉश कर रही हैं। अच्छा, दूसरा एक सवाल और भी है कि अगर आप सामाजिक परिवेश को देखेंगे, क्या जेन जी पर इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज का ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके टच में वो हमेशा रहते हैं? व्यवस्था अगर आप देखें कि हम लोग की जो उम्र थी, तो हमारे जो आइडियल थे हमारे पेरेंट्स थे जी जी, और हमारे बाबा दादा जो भी रहे हों या हमारे कुनबे में जो रहे हों, वो हमारे आइडियल हुआ करते थे, उन्होंने ऐसे सुधारा वो हमारे। लेकिन अब क्या जो बच्चे हैं, इनके आइडियल जो है, आइडियल सोर्स पहले टीवी के हुआ करते थे, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए। तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ा है? इसका प्रभाव बहुत पड़ा है जी। और बच्चा देखता, रिलेट करता है कि उसकी जनरेशन के या उससे जस्ट पहले वो क्या कर रहे हैं। तो पहले संसाधन नहीं थे हमारी पीढ़ी के पास, तो हम अपने बड़ों को ही देखते थे। अब पूरी दुनिया इनकी मुट्ठी में है। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जैन जी ठीक है, एक एग्रेसिव रूप में काम कर रही है, प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रही है, लेकिन जैन जी आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आज भी पिछली जनरेशन से नशे की तरफ सबसे कम है। ये सारी जनरेशन्स में इनमें नशे की तरफ झुकाव जो है वो बहुत कम है। तो ये ऐसा नहीं है कि जैन जी एकदम गलत ही है, कुछ अच्छी बातें भी, वो ग्रे भी है, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में ग्रे रास्ता भी जाता है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि जेनजीज को लेके अगर आप रिसर्च करेंगे, उनके मन मस्तिष्क को समझने का प्रयास करेंगे जी, तो एक सवाल और आता है कि मैरिज सिस्टम को लेकर, हाँ, शादियों को लेकर उनकी एक इंडिविजुअल सोच काम कर रही है जी। तो वो जो इंडिविजुअल सोच है कि देर से शादी करना या शादी ना करने का चलन जी, क्या इसका आने वाले समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, या उनकी सोच कैसे इफेक्टिव है, या फिर उसका एक अलग सिस्टम काम करेगा? जी देखिए, जो जैन जी है, या हम ये कहें कि जो एशियन कंट्रीज हैं जी, एक्चुअली में अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज को आदर्श मानते हैं सब पहले से जी जी। तो वहाँ मैरिज उस रूप में नहीं होती जिस रूप में भारतीय क्षेत्र में होती है, परिवेश में होती है। तो वहाँ जब उनका मन होता है मैरिज कर ली, कई बार बगैर मैरिज भी वो पूरी लाइफ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप वहीं से आया है। और वहाँ हर 8वां 7वां बच्चा स्टेप मदर और फादर के साथ रहता है जी। तो थोड़ा तो बच्चे वहां से ये इन्फ्लुएंस है ही है जी। इसके अलावा ये है कि कुछ जो स्टेबिलिटी अगर जिन बच्चों में है, जो जिनकी नौकरी अच्छी है, तो वो मैरिज कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, जैन जी में भी। और दूसरा जो अभी स्टेबल ही नहीं है, वो मैरिज से भाग रहे हैं। इसके अलावा ये भी है कि जिन्होंने अपने आसपास अपने फ्रेंड्स की मैरिज को टूटते हुए देखा है, बहुत जल्दी डिवोर्स होते हुए देखा है, उससे भी इनमें थोड़ी बेचैनी हुई है। और ये बड़ी संख्या है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, खासकर वहां पर, कि
मित्र मंडली में अगर किसी का डिवोर्स जल्दी हो गया है साल 6 महीने में ही जी, तो बाकी के जो और उनके फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं उस बात को लेकर के। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल का जवाब और आपसे जानना चाहेंगे कि जैन जी आने वाले 10-20 सालों में वो देश की निर्णायक भूमिका में होगी, उनके पास डिसीजन पावर होगा, वो देश की विभिन्न कमानों को संभालेंगे जी। तो उसमें क्या बदलाव आप देख रहे हैं कि 2026 में जब आप खड़े हैं और जब प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं 2047 तक, जी जी, उसके बाद इस देश की क्या स्थितियां होगी, जो आपकी परिकल्पना समाजशास्त्र उसको कैसे देखता है? जी देखिए, मैं बहुत पॉजिटिवली सोचता हूँ इनके बारे में। जी, एक तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उम्र का बहुत प्रभाव होता है जी। तो जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ेगी चीजों को समझेंगे, ये थोड़े गंभीर होंगे और अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे। और दूसरा, हमारा जो जैन जी है या और बाद में की जनरेशन है, अल्फा है, बीटा, गामा, जो भी आएंगी, देशभक्ति सभी में होती है। वो देश से अलग तो जा ही नहीं सकते, वो तो यहाँ के खून में है। तो ये अच्छा करेंगे, लेकिन हमारी और हमारी सरकारों की ये ड्यूटी है कि हम इनको सही दिशा दें, इनको सही दिशा दें और इनकी एनर्जी का सही यूटिलाइज करें। जो इनके पास आज ताकत है, पावर है और ये स्किल्ड हैं टेक्नोलॉजिकली, उसको सही रूप में हम एक ले जाएं, उसका उपयोग करें तो देश के लिए ये बहुत कुछ करेंगे। और एक पॉजिटिव साइन है कि इतना जरूर है कि थोड़ा सा जल्दी ये स्टेप ले लेते हैं, थोड़ा पेशेंस कम है। अब तो जैन जी की भाषा ही अलग है ना सर, वो भाषा अलग है। एक शब्द है वो वास्ते गुना हुइया। हाँ, तो वो वास्ते गुना हुइया क्या है, जी, जी, ये जैन जी के एक अलग अलग शब्द है, वो अलग लेकिन अलग, ये हमारी ड्यूटी है, अलग अलग साइन में वो बात करते हैं, वो ऐसे ऐसे कुछ हाँ, उनकी वो भाषा अलग बन गई है, वो है टाइम को सिंबोलिज्म। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं है, बड़े सेंटेंसेस में अपनी बात कहने का समय नहीं है। सेंटेंसेस को वर्ड्स में किया है और वर्ड्स को अल्फाबेट्स में किया है। इवन इमोजी से वो अपनी बात को प्रकट करते हैं। और तो ये तो चेंज बनाने में बड़े माहिर है वो। हाँ, ये सोशल चेंज होता है और ये हर पीढ़ी धीरे धीरे चलता रहता है। तो लेकिन जो बेसिक वैल्यूज हैं जी, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वो बने रहते हैं। और जो देशभक्ति है मेरे ख्याल से इनमें कम नहीं है। ऐसा नहीं है, जैन जी आज आर्मी में है, अग्निवीर हैं, वहां भी जैन जी हैं। तो बहुत पॉजिटिव रहेगा, बस इनकी उस ऊर्जा को हम सही दिशा दे पाए, ये हमारे ऊपर है। तो सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने समझा। तो निश्चित रूप से जो पीढ़ी है उसको पढ़ने की बड़ी जरूरत है, वो समाजशास्त्रियों को जरूरत है, वो राजनेताओं को जरूरत है, और वो समाज के जो गणमान्य व्यक्ति उन्हें भी अपने बच्चों को सहजने की जरूरत है। उन्हें नैतिकता की सीख दें, उन्हें देशभक्त की सीख दें, तो वो एक सही रास्ते पर बिल्कुल बढ़ेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जोश के साथ होश बहुत जरूरी है, तो जैन जी में भी ये परिकल्पना जो है वो लागू होती है। इन सब बातों को देखते हुए यही बात सही है कि जो जैन जी हैं वो किताबों को पढ़ें, सोशल मीडिया से थोड़ा सा अगर दूरी बना लेंगे, सोशल मीडिया आपका हथियार जरूर है, लेकिन थोड़ी सी अगर दूरी बना लेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, तो आपके पास बहुत सारे तथ्य और सत्य सामने आ जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।